हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम बदलाव बैच में क्लास 12 के सेकंड चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर इस चैप्टर पर लिया था जिसमें हमने इस चैप्टर के बेसिक बातें जैसे वैद्युत फ्लक्स, गॉस लॉ, इन सब के बारे में बता दिया था। ये जैसे क्षेत्रफल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में भी सदिश राशि है, मैंने आपको बता दिया था। इस लेक्चर में हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक के ऊपर ना स्टार बना लीजिएगा। मैं कहता हूँ हर एक साल ऐसा कोई साल नहीं जाता है ना जिसमें इस चैप्टर से ना आए, निश्चित ही आता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ध्यान एकदम लगा लीजिए और गॉस का नियम आपको पता होना चाहिए, जो आप पिछले लेक्चर पढ़ा। अगर नहीं भी पढ़ा है, अगर आप नए भी हैं इस चैनल पर, तो देखिए मैं इस टॉपिक को आपको समझा दूंगा। मैं इसमें गॉस का नियम भी शॉर्टली बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी फ्री शिक्षा ग्रहण कर सके। फ्री शिक्षा ग्रहण कर सकें, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, 500-600 देते हैं, तो दोस्तों को भी अपने बुलाइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिससे आप अपना ग्रुप बनाएंगे। देखिए, अगर आप ना अपने दोस्तों को बुलाएंगे, शेयर करेंगे, तो ग्रुप बनाएंगे। सर ने ये पढ़ाया, ये न्यूमेरिकल PDF में दिया, मैंने नहीं किया, तूने किया, माहौल बन जाता है। आपको एकदम ऑफलाइन वाला मजा आएगा, वो फ्री में। और मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन फंसे, कोई भी टॉपिक ना समझ में आए, आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, अपना नंबर कमेंट कर दीजिए। मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात कर लूँगा, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आप भी हमारे साथ जुड़िए। आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो हमने देखिए हेडिंग डाला है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें हमारा पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार, ठीक है, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया था, मैं सिंबल से डिनोट करूंगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल ये होता है। इस चीज को आपको समझ में आ रहा है? सिंबल ये होता है, मैंने आपको बताया था। फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर साल मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर साल एक साल गैप दे के, कभी तो गैप भी नहीं देता है। अरे बहुत बार तो ऐसा हुआ है ना कि 5 सेट है, 7 सेट है, जिसमें से 5 सेट में क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब मैंने क्या लिखा है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो टॉपिक पढ़ाया जाता है देखिए उससे ही बनाया जाता है। हम एक पहले अनंत लंबाई का तार बना लेंगे। ये लो भाई, हमने बना लिया अनंत लंबाई का तार। ये हमारा बन गया अनंत लंबाई का तार। चलिए, अब आप सभी लोग गॉस के प्रमेय के बारे में बताइए पहले हमें। अब देखिए यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बस गॉस के प्रमेय देखिए कितना इजी बना दिया, हर एक चीज़ बहुत सिंपल टॉपिक है। टीचर आपको परेशान कर देते हैं स्कूल वाले, लिखवा के रटवा के। मैं बहुत इजी वे से बताऊंगा। तो देखिए गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस सर ने क्या बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से परितः, किसी भी बंद पृष्ठ से परितः बद्ध आवेश, किसी भी बंद पृष्ठ से परितः वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उन्होंने बताया था, किसी भी बंद पृष्ठ के परितः वैद्युत फ्लक्स, क्या बताया था, पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुणा होता है। क्या बताया था, पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश। जैसे मान लीजिए कि ये पृष्ठ है, इससे बद्ध आवेश Q है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q/ε, पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होगा। हो गया, यही बताया था कुलाम सर ने। अब देखिए, पृष्ठ कैसा भी होना चाहिए, उन्होंने ये नहीं बताया था गोल हो, चौड़ा हो, जैसा भी आप लीजिए, बस पृष्ठ बंद होना चाहिए, ठीक है ना। पृष्ठ हमें कैसा लेना चाहिए, पृष्ठ हमारा बंद होना चाहिए। इस चीज़ को हमें इंपॉर्टेंस देना है। तो देखिए, अब हम भैया कुलाम का नियम लगाएंगे। हमें एक बद्ध पृष्ठ चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बद्ध पृष्ठ का जुगाड़ करेंगे।
अब आप ही लोग सोचिए यहाँ पे बंद पृष्ठ कौन सा आएगा, बंद पृष्ठ सोचिए सोचिए, मैं जरा समय देता हूँ, जल्दी सोचिए। अरे आप 12th के स्टूडेंट, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना, कॉमन सेंस से। देखिए ये हमको इसको बंद करना है तो भैया एक लाइन खींचनी पड़ेगी, एक लाइन और खींचनी पड़ेगी, और अब हमको भैया इसको मिला देना पड़ेगा। बन गया हमारा बंद पृष्ठ। ये बंद पृष्ठ बना ना भाई, बंद है। हमने छोटे से ही पार्ट को लिया है, देख रहे हैं ना, छोटे से ही पार्ट को हमने क्या किया है, लिया है। ठीक है, मान लीजिए इस तार का भाई अनंत लंबाई का तार है, तो हमने कुछ लिया, मान लीजिए इस तार की लंबाई कितनी हमने ले ली, L ले लीजिए। इस तार की जो हमने पृष्ठ काटा है, जो बेलन हमने लिया है, उसकी लंबाई हम N ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स के नियम से, कि वैद्युत फ्लक्स, गॉस के नियम से मैं नहीं बता रहा हूं, मैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बता रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल का अदिश गुणन होता है, या EA cos थीटा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? अब ये थीटा क्या है, क्षेत्रफल और एरिया, मतलब क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है। अब देखिए यहाँ पे धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं, सदैव बाहर की ओर होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं भैया इधर की ओर आ गई, वैद्युत बल रेखाएं इधर की ओर आ गई, वैद्युत बल रेखाएं इधर की ओर आ गई। समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्षेत्रफल की दिशा में बताई थी, क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल ऐसे होगा, ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल ऐसे होगा, ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल ऐसे होगा। समझ रहे हैं ना? ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल ऐसे होगा, हमेशा लंबवत होगा। अब देखिए हम सारे पृष्ठ से निकालेंगे, ये पृष्ठ हमारा गोल है, तो देखिए यहाँ पे हम एक लंबवत ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए बिंदु P है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बिंदु P पर, यहाँ पे एक बिंदु आप मान लीजिए Q, और यहाँ पे एक बिंदु आप ले लीजिए R। यहाँ पे सर क्यों नहीं रह रहे भाई, वही गोल है ना, ये बेलन है तो बेलन के सब जगह बराबर होगा। चलिए इतना चीज आपको समझ में आ रही है? मान लीजिए बेलन की त्रिज्या R है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम बिंदु P पर पहले वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबवत होगा। भैया लीजिए सर, इनके बीच लंबवत है तो सेम हो जाएगा, तो ये भी वही हो गया और A भी यही हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं बात को? बिंदु P का ये हो गया। अब हम बिंदु R पे निकाल रहे हैं, भैया हमारा क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, क्षेत्रफल लंबवत, अगर इसके हम इसका क्षेत्रफल खींचे तो ये नीचे की ओर आएगा, बस वही चीज है आपका, 90 अंश का कोण बन जाएगा। इधर भी देखिए क्षेत्रफल लंबवत, वैद्युत क्षेत्र इधर, इसके बीच भी 90 अंश को। अब अगर हमसे बोला जाए कि वैद्युत फ्लक्स निकालिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, पढ़ा था आपने, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फाई ई बराबर EA cos थीटा, इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो हमारे पास 3 ही पृष्ठ है ना, इससे ज़्यादा तो पृष्ठ है नहीं। चलिए तो पहले हम इसका टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, देखिए फाई पी पे है, फाई ई पी प्लस फाई ये क्यू है ना, हाँ फाई ई क्यू प्लस फाई, देखिए आर है तो आर क्यू ई आर। देखिए बुक में आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मैं बहुत इजी वे से बता रहा हूँ, बहुत इजी वे से। तीनों पृष्ठ का हमने निकाल लिया। चलिए भाई फाई ई बराबर, अब हम इसका लेंगे पी पर, तो ई ए कॉस थीटा, कॉस 0 अंश है यहाँ पे हमारा, प्लस ई ए कॉस 90 प्लस ई ए कॉस 90।
आप भी इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे कि 90 cos 90 का वैल्यू कितना होता है, पहले आप बताइए हमें, तब मैं आगे बढ़ूंगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो हमारा फाई इक्वल टू कितना बचा? ई ए कॉस थीटा, ये, और 0 की वैल्यू भी लिख लीजिए, यहीं पे 1 होती है, इंटू 1 प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं 0 प्लस 0, तो इक्वल टू ई ए बचा। अब भैया क्षेत्रफल किसका है? क्षेत्रफल बेलन का है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए अब आप लोग। सर ये भी नहीं पता, बहुत मार मारेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ई बराबर 2πr_l। अरे सर आपने सब तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया गॉस का नियम कहाँ से लगेगा। अब ये देखिए आप क्वेश्चन में, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमारा क्या था? निकालना तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई निकालना है ना हमें, तो फाई अब कैसे हटाया जाए? बस आगे हमारे कूलाम सर। कूलाम सर ने क्या बताया था कि इसके अंदर जितने आवेश हो, मान लीजिए इसके अंदर मान लीजिए क्यू आवेश है, किसी पृष्ठ के परितःबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? Q बटे 1/ε0 गुना होता है। इसके अंदर मान लीजिए आवेश Q है, तो Q/ε0 इक्वल टू E 2πrl। यहां तक समझ में आया? ठीक है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अब देखिए हमको E निकालना है, इसको हम इधर ला देंगे, तो देखिए यहाँ पे E इक्वल टू, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा? Q/2πrl/ε0। ठीक है, समझ में आ रहा है? Q इक्वल टू 2πrl/ε0। अब देखिए एक और छोटा सा टॉपिक है, बस अब एक चीज आपको बस समझ में आनी चाहिए, एक चीज, बहुत ही छोटा सा चीज है, बस आप समझ लेंगे गेम खत्म। हमने, आपको याद होगा कि सब चैप्टर किससे कनेक्टेड है, क्योंकि सब इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट में आता है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आपको भी याद होगा, क्या पढ़ा था? पृष्ठीय घनत्व। याद है? पृष्ठ घनत्व, रेखीय घनत्व, आयतन घनत्व के बारे में पढ़ा था। पृष्ठ घनत्व हमने क्या बताया था? Q/L, Q बटे लंबाई, मतलब आवेश बटे लंबाई को हम लोग रेखीय घनत्व कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आवेश है बटे लंबाई, रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व इक्वल टू हमने पढ़ा था Q/L, आवेश बटे लंबाई। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बस यहाँ पे लिख दीजिए आप। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू Q/L को हमने लिख दिया फाई, अब इसको लिख सकते 2πε0 बटे r, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब अगर हम E इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1/4πε0 2π/r, ये आ गया हमारा वैद्युत क्षेत्रफल। अब सर हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो भैया देखिए आप ऐसे भी रख सकते हैं, एग्जाम में गलत नहीं काटेगा। इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेते हैं। हम जानते हैं कि 1/4πε0 क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू हम जानते हैं। अरे सॉरी, ये तो एप्सिलॉन की वैल्यू है, 9 इंटू 10⁻9। ये हम जानते हैं कि नहीं जानते, इसलिए हमने इसका मल्टीप्लाई किया। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला था कूलाम सर का ये, जहां अभी ना समझ में आया कमेंट कीजिए। ऐसी कोई भी जगह आपको ऐसी हो कि ना समझ में आई हो, आप तुरंत कमेंट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए। अरे सर आगे बढ़िए। अब अभी तो हम लोग लग रहा है बहुत पीछे हैं, स्कूल में बहुत आगे चले गए। मैंने आपको बताया था मैं नवंबर से पहले आपको कोर्स ख़त्म करवा दूंगा, ये गारंटी थी मेरी आपसे, और ये गारंटी रखिएगा भी। मैं मजाक नहीं करता, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं आपके भविष्य के साथ कभी खेलूँगा नहीं, समझे? अब देखिए एक फिर आएगा, ये अनुप्रयोग के अंदर ही हम दूसरा पढ़ेंगे।
अब देखिए इनका दूसरा का अनुप्रयोग क्या है कि अनंत लंबाई, अनंत नहीं, अनंत लंबाई मत कीजिए, यहाँ पे अनंत विस्तार लिख दीजिए। अनंत विस्तार, क्योंकि लंबा नहीं, हम चादर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनंत विस्तार की समतल चादर, समतल आवेशित, आवेशित चादर होगा ना भाई, आवेशित चादर, समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इस बार हमने ऐसे लिख दिया, इसको आप इससे डिनोट करेंगे। ये हमारा दूसरा है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए अब जैसा वो था सिंपल, देखिए सब इनका नियम ऐसे ही लगेगा, लास्ट में जाके बस एक अलग होगा, सब वैसे ही लेते जाना है। आज के लेक्चर में हम जितना पढ़ेंगे सब ऐसे ही रहेगा। देखिए एक चादर बना लीजिए, अब ये मान लीजिए हमने चादर बना लिया, ये रहा, ये भैया अनंत है, मैं एक सीमा तक बना देता हूँ, लेकिन ये है अनंत। सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं, और चादर आपको समझ में आना है 3D लुक में बनाना कैसे। तो मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, लेकिन मैं आपको 3D लुक देने की कोशिश करता हूँ। नारे नारे नारे, ये चादर हो गया। जैसा भी अब समझ लीजिएगा, आपकी तरह हम आर्टिस्ट है नहीं। प्लस 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 प्लस। अच्छा, मैथ वालों का हमेशा ड्राइंग बहुत ख़राब होता है। अरे सर दिल की बात कर दी, नहीं हमारा ही बहुत था, बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब। लेकिन हम जो मन वो बनाते रहते थे, समझे ना, आपकी तरह नहीं थे। अपना पूरा जितना फिगर था अपने से बनाते थे। आप लोग तो क्लास की लड़कियों को देकर बनाते होंगे। सर जी सही बात कर दी, अरे बाप रे बाप। चलिए फिगर बनाइए। तो देखिए फिर हम वही चीज़ करेंगे। एक बंद पृष्ठ हमें चाहिए, बहुत गर्मी है यार आज। हमें एक बंद पृष्ठ चाहिए, हम एक बंद पृष्ठ ले लेंगे। सर इसमें भी क्या, इसमें भी बेलन नहीं, तब क्या, बेलन नंबर 1। ये देखिए ऐसे है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना। रुक जाइए कुछ मैं ले लूँ। ये देखिए ये पृष्ठ जो है हमारा, इसको मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। ऐसे हमारा पृष्ठ है, ऐसे नहीं है, ऐसे, इसीलिए मैं आप बनाना चाह लेकिन नहीं बन पाया। और ये बेलन हमारा जो है ऐसे रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। सर ऐसे बेलन बना दिया, अरे ऐसे कैसे बेलन बना दे, कवर कर ही नहीं पाएगा। पूरा पृष्ठ कवर करना है ना, जितना भी हो हल्का सा ही, लेकिन कवर करना है हमें। मान लीजिए देखिए ये बेलन हमने बना दिया, ये रहा हमारा बेलन बनकर तैयार। अरे सर हर एक में बेलन है, अरे भैया और कोई कवर नहीं कर सकता। चलिए ये हमारा बेलन बनकर हो गया रेडी और तैयार, ठीक है। अब देखिए फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए एक चीज़ पहले ध्यान दीजिए, कहाँ गई कॉपी। ये देखिए ये पृष्ठ ऐसे है हमारा, पृष्ठ हमारा क्या, देखिए ऐसे नहीं है, ऐसे है। बेलन क्या है, ऐसे है। कौन बताएगा, ऐसे है ना। तो भैया विद्युत क्षेत्र ऐसे निकलेगा, ठीक है, समझिए बात को। प्लस प्लस ऐसे है तो विद्युत क्षेत्र इधर का आएगा ना। ये रहा हमारा विद्युत क्षेत्र, इधर भी आएगा भैया हमारा विद्युत क्षेत्र, ठीक। अब समझिएगा, इधर भी तो ऐसे ही रहेगा, ये बेलन है तो इधर भी तो ऐसे ही रहेगा। और ये हमारा हो गया, चलिए इधर ये ऐसे भी। अब देखिए फिर हम वही चीज़ करेंगे,
ठीक है ना। फिर भी हम वही चीज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, हम बिंदु ले लीजिए P Q R, P पर निकालिए क्षेत्रफल वेक्टर, इधर गया भैया, और एक सेकंड रुकिए, क्षेत्रफल वेक्टर इधर गया, थोड़ा लाइट की समस्या आ गई है, मैं ठीक कर लेता हूँ। चलिए भाई, तो ठीक है, हमने जैसा बताया था, जैसा हमने पिछले किया, फिर हमने भी वैसे ही करेंगे। फिर हम तो हमने क्या किया कि मान लीजिए 3 पॉइंट ले लिए। अब देखिए, इसका पॉइंट P पर क्षेत्रफल इधर गया और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारी कुछ इधर की आएगी, 90 डिग्री इनके बीच का कोण। वह क्षेत्रफल वेक्टर इधर ही जाएगा और ये तो इधर है ही, इधर भी R पर भी क्या जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर इधर ही जाएगा। फिर से क्या करेंगे, हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। पहले हमें भैया क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम जानते, फिर पहले बताया था, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। फाई E इक्वल टू बिंदु P पर फाई EP प्लस फाई ER, ये आप पेपर में ऐसे मत लिखिएगा, या लिख भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। फाई EQ, तीनों पर बारी बारी निकालना है। हम जानते हैं, लिखिएगा फाई E इक्वल टू, हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू EA कॉस थीटा, EA कॉस। अब बिंदु P पर देखिए, थीटा कितना है, 90 डिग्री, लिख दो भैया 90 डिग्री। यहाँ भैया देखिए Q R और Q पर थीटा इक्वल टू 0, तो EA कॉस थीटा 0 अंश, EA कॉस 0 डिग्री, 90 इक्वल टू 0, सेम पिछला वाला। तो हमारा हो जाएगा 0 प्लस EA प्लस EA इक्वल टू 2EA। अरे इतना तो बच्चे अभी बता देगा। फिर से वही चीज़ हमको करना है, क्षेत्रफल। अब ये बताइए आप लोग, ये है क्या, ये चीज़ क्या है, ये बेलन है, इसका ये पिछला चीज़ क्या है, बोलिए भाई क्या है। अरे यार सोचो सोचो सोचो, जल्दी 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 जल्दी। आपने पिछले क्लास में एक चीज़ पढ़ा होगा, वृत्त, सुना है? नाम तो सुना सुना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। अरे बुड़बको, नाम तो सुना सुना लग रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई है। वृत्त का क्षेत्रफल सॉरी पाई R स्क्वायर शायद होता है। चलो ठीक है, आप बस पता होना चाहिए, यहाँ पे काम नहीं पड़ेगा। हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स, गॉस के नियम का यूज करेंगे। गॉस के प्रमेय ने बताया था, वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ परित आवेश, कुल आवेश, मान लीजिए आवेश Q है, परित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हम ले लिए Q बाई ε0, ये हो गया हमारा 2EA। हमें E निकालना है, सब नीचे ले आएंगे हम, तो हमारा हो जाएगा Q बाई ε0 2A। E इक्वल टू, अब एक आपने एक बात पढ़ी थी, पृष्ठीय घनत्व के बारे में जाइए, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। भैया होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, मैं बस इसी पूछ रहा हूँ। नहीं आपने देखा है तो फिर से आप जाइए पिछले लेक्चर को देखिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पृष्ठीय घनत्व फाई इक्वल टू Q बाई A। E इक्वल टू, यहाँ पे ले लीजिए आप Q, बस हो गया, खत्म कहानी, कंप्लीट। इतना ही था, हाँ इतना ही था, इससे ज्यादा भी था नहीं, बस इतना ही था। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में। अब आपकी बुक में क्या दिया होगा, इसको ये माने उसको ये माने, अरे इतना पेपर में लिखने का समय है। 70 नंबर के पेपर में लिखोगे कितना कितना लिखोगे, शब्द थोड़ी ना कोई टीचर देखता है, लेक्चर देखता है। अरे ठीक है, यहाँ पे लिखा 1 नंबर, ये भी किया 1 नंबर, ये भी किया 1 नंबर, ये भी किया 1 नंबर, ये भी किया, ठीक है 1 नंबर, 5 नंबर मिल गया। ये नहीं लिखे रहोगे 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन 4 नंबर मिलेगा, प्रोसेस में नंबर मिलते हैं। वो अब आप लिखने जाएंगे, माना, हाँ हल्का फुल्का लिखना चाहिए, माना कि, अब देखिए इसको आप लिखेंगे जैसे बुक में लिखा रहता है, माना कि एक हमारा
समतल आवेशित चादर है जिस पर आवेश के प्लस है, आवेशित है। फिर हमने माना कि एक गॉसियन पृष्ठ, इसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। देखिए इसी में निकल गया गॉसियन पृष्ठ। हमने एक गॉसियन पृष्ठ बेलन माना, इसका नाम फला फला फला, उसमें आवेश क्यू है। फिर हमने क्षेत्रफल, इतना नहीं लिखना, लिखोगे तो ये एक्सप्रेशन कहाँ, तो नंबर इसी पे मिलता है, बस स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर इसी पे मिलता है। देखो ठीक है, अब ये आएगा, इसी सब पे है सब, ठीक ना। अब देखो तीसरा, ये सब आता नहीं, आता देखो यही दोनों है, और एक आएगा गोले वाला जो आगे पढ़ाएंगे। ये देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक। यहाँ तक सबका क्लियर होना चाहिए भाई। अरे यार आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा वीडियो शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब करो। तुम लोग तो एकदम हॉट जमा के बैठे हो, सर का तो व्यू लाइक सब्सक्राइब देंगे ही नहीं, अपना काम निकाल लेते हैं। अरे यार थोड़ा सा, चिंटू के चाचा ने चिंटू के चाची को लाइक किया, तुम भी हमारे वीडियो को लाइक करो यार। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो अब हम चालक की बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो आवेशी चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। देखो चालक, चालक क्या होता है भाई, चालक में देखिए दो प्लेट होंगे। चालक क्या होता है, एक प्लेट हो गया, चाहे दो प्लेट नहीं होगा, मतलब एक प्लेट हो गया चालक का। अभी तक हमने एक ही चादर पढ़ा था, अब देखिए इस पर भी कुछ आवेश होंगे, इस पर भी कुछ आवेश होंगे। भाई चालक है तो इसके दो चादर होंगे ना। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिए, मान लीजिए यही चालक है, तो ये चालक है मान लीजिए, इसके दो कवर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये ऐसे हमने रख दिया, देख ये प्लेट पर आवेश है, ये चादर पे आवेश है। ये एक चादर है, इसको ऐसे कर दे, एक चादर हो गया, और एक चादर ये हो गया, दो चादर हैं, दोनों पर आवेश है। तो आवेशी चालक के ठीक बाहर मान लीजिए आप कहीं भी निकालिए, मान लीजिए यहाँ पे आप निकाल रहे हैं, बिंदु P पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इसके कारण E1 इधर को जाएगा, ये भी भाई बाहर की ओर, इधर की ओर E2। अगर आप इधर निकालेंगे, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों सेम चीज है। इसीलिए मैं एक क्यों मान लीजिए, इसीलिए मैं एक बिंदु पे आपको बताऊंगा, आप दोनों पर समझ लीजिएगा। E1 E2 बाहर की ओर दोनों तरफ होता है ना। चालक में भी, चादर में भी हमने निकाला था, सिंपल चादर जो हमने आपको बताया था उसमें भी निकाला था। और हम इस पे वैद्युत क्षेत्र निकालने हैं, E इक्वल टू E1 प्लस E2, बस इसीलिए बोला था मैं, ये पेपर में नहीं आता है, इतना ही भर ये है। अब हम जानते हैं कि पिछले हमने पढ़ा था समतल चादर पर कितना होता है वैद्युत, समतल चादर के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, पिछला टॉपिक जो हमारा था। तो यहाँ पे हमने E1 के थ्रू, इस चादर के थ्रू और इस चादर के थ्रू, इस चादर के थ्रू Q/एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया, बस इतना ही है। इसीलिए ज़्यादा नहीं आता, इजी टॉपिक है, पिछले वाले पर ही आधारित है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट मारो, समझे ना, और आया तो लिखो सर जी फाड़ू पढ़ा दिए तुम। चलो इससे इजी तरीके से आपको 12th का कोई पढ़ाएगा ही नहीं भाई, ये बच्चों की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
देखिए अब हम पढ़ाएंगे अगला। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है वाह भाई वाह, सभी तबाह के मिटा लिए। अरे वो डस्टर से सरलोमीटर आते हैं स्कूल वाले धीरे धीरे करके। आपने पढ़ा था, हम नहीं पढ़ा। देखिए अचालक प्लेटों की बात करेंगे। ठीक, तो चौथा है हमारा समान पृष्ठीय घनत्व के धन तथा ऋण प्लेटों के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो भाई ये क्या है, ये भैया अचालक है। अचालक क्या करंट पास करता है, आवेश नहीं। चलिए भैया धन तथा ऋण बोला है ना, ये हम एक ऋण बना लेते हैं। ऋण 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 सर जी, कर्जा, और इंग्लिश में बोले तो निगेटिव चार्ज। चलिए ठीक है, अब देखिए हम 2-3 पॉइंट लेंगे। एक यहाँ पे मान लीजिए P, एक यहाँ पे Q और एक यहाँ पे R। पृष्ठीय घनत्व मैंने बताया समान है। ठीक है, पहले लिख दिया है। अब P पर निकालिए। P पर देखिए वैद्युत क्षेत्र इसके कारण इधर की होगा E1, और ये है ऋण आवेश अंदर की ओर आएगा तो इस पर भी होगा E2 सेम दिशा में। तो फाई नहीं, हम लोग वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे हैं ना, तो ई पी बिंदु पर, बिंदु P पर लिख देता हूँ बढ़िया से, बिंदु P पर। नहीं तो आप भी पेपर में लिख के आएंगे सर इसी लिख के आ गए थे, हम भी, आप भी तो इसी लिखे थे, बिंदु P पर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। E1 का भाई एक प्लेट है, एक चादर है, इसके ऊपर कितना हमने बताया था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, हम करेंगे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सब वही वाला हो गया, अभी ना वही वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे निकालिए, उसमें तो सेम जगह जा रहा था, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे इस पर इधर हुआ और ये E2 इधर की ओर हो गया, धनात्मक कारण इधर की ओर E1, भाई माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो E इक्वल टू कोई भी ले लीजिए, E1 माइनस बिंदु R पर, E इक्वल टू E1 माइनस E2 एप्सिलॉन बटे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। मतलब वैद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उपस्थित ही नहीं होगा। समझ में आई बात को। तो बिंदु कहाँ पे स्थित होगा, बिंदु P पर। वैसे ही आप बिंदु Q पर निकाल लीजिए, इसके कारण बाहर की ओर होगा, इसके कारण अंदर की होगा, E2 अंदर की ओर, सेम चीज आ जाएगा। बिंदु Q पर भी 0 ही आएगा। चलिए हो गया, आज के लिए बस इतना ही। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है गोला वाला, हम पढ़ा देंगे, उसके बाद से अच्छा चैप्टर खत्म, फिर न्यूमेरिकल, वो भी देखेंगे कल के लेक्चर में या अगले लेक्चर में, आपको PDF में डाल देंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलिए, लगे रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ लगे हुए हैं। इस टाइम पर इस चैप्टर को अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा, तो वीडियो को देखिए, समझिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कहेंगे तो मैं हर एक चैप्टर से अपने हाथ से अपना समय निकाल कर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे तो मैं PDF में भी डालता हूँ, हर एक न्यूमेरिकल में मैं न्यूमेरिकल नहीं डालता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल देता हूँ। अगर आपने जो बच्चों ने ध्यान से देखा होगा तो पहले चैप्टर का जो लेक्चर था कूलाम का नियम वाला, उसमें भी मैंने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक साल पेपर में पूछे जाते हैं मैंने डाल दिया था। तो उसको देखिए, बनाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो में तुरंत आप हमारे साथ आ जाए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे ब्रो।